हमारा जीवन समस्याओं, चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ है। कभी निजी जीवन में तो कभी कामकाज में हमें हर जगह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अक्सर हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं और शांति खो देते हैं। लेकिन अगर हम गीता के उपदेशों का गहराई से अध्ययन करें तो जीवन की हर समस्या का समाधान वहां छिपा हुआ मिलता है। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान का स्रोत भी है। ये ग्रंथ हमें न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन की हर समस्या से निपटने का मार्ग भी दिखाता है। आइए गीता के 21 प्रमुख विचारों को समझें जो जीवन की हर समस्या का हल बताते हैं। 1. कर्म का महत्व। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। हम अक्सर यह सोचकर अपने काम में गलती करते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन गीता सिखाती है कि परिणाम की चिंता छोड़कर सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विचार हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। 2. आत्मा अमर है। गीता में कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, ये शरीर के नाश होने पर भी अनश्वर रहती है। ये सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। यह विचार हमें अपने भय और चिंता से मुक्त करता है और हमें जीवन को संपूर्ण रूप से जीने की प्रेरणा देता है। 3. मोह से मुक्ति। जीवन में समस्याओं का मुख्य कारण अक्सर मोह और आसक्ति होती है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति अधिक आसक्त हो जाते हैं तो ये हमें दुख और चिंता में डाल देता है। गीता में सिखाया गया है कि मोह और आसक्ति से मुक्त होकर जीना चाहिए। जब हम इस विचार को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। 4. धैर्य और संयम का महत्व। धैर्य और संयम जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति धैर्य और संयम से काम लेता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। धैर्य हमें कठिन समय में हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा देता है, जबकि संयम हमें अनावश्यक क्रोध और तनाव से बचाता है। 5. योग और ध्यान का महत्व। गीता में योग और ध्यान का विशेष महत्व है। योग न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए अधिक सशक्त बन सकते हैं। गीता सिखाती है कि नियमित योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को शांतिपूर्वक सामना कर सकते हैं। 6. निस्वार्थ सेवा का महत्व। गीता में निस्वार्थ सेवा को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में बताया गया है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक विशेष प्रकार की शांति और संतोष का अनुभव होता है। निस्वार्थ सेवा का यह विचार हमें न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है बल्कि हमें स्वयं को भी सशक्त बनाता है। 7. सफलता और असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण। गीता सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से देखना चाहिए। जीवन में हमेशा सफलता नहीं मिलती, लेकिन असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक चरण है जो हमें सिखाने के लिए आता है। इस विचार से हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। 8. सच्ची खुशी का स्रोत आत्मा में है। गीता में कहा गया है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा में निहित होती है। जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं तो हमें अस्थायी खुशी मिलती है, लेकिन जब हम आत्मा के साथ जुड़े होते हैं तो हमें स्थायी और सच्ची खुशी प्राप्त होती है। यह विचार हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। 9. स्वधर्म का पालन। गीता में स्वधर्म का पालन करने का महत्व बताया गया है। हर व्यक्ति का जीवन में एक विशिष्ट कर्तव्य होता है और हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन न केवल हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन में संतुलन और शांति भी लाता है। 10. ईश्वर पर विश्वास। गीता सिखाती है कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। यह विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। 11. दृष्टि का विस्तार। गीता में सिखाया गया है कि हमें अपनी सोच और दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए। सीमित दृष्टि से हम जीवन में सिर्फ समस्याओं को देख सकते हैं, लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। 12. समानता का भाव। गीता में समानता का महत्व बताया गया है। हर व्यक्ति समान है और हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब हम समानता के भाव से जीवन जीते हैं तो हमें समाज में सामंजस्य और शांति प्राप्त होती है। 13. संकल्प और धैर्य का महत्व। गीता में कहा गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्प और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब हम किसी उद्देश्य के प्रति संकल्पित रहते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। 14. प्रकृति का सम्मान। गीता सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर केवल एक अतिथि हैं और हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 15. मानवता का महत्व। गीता में मानवता के महत्व पर जोर दिया गया है। हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज और मानवता के हित के लिए काम करना चाहिए। यह विचार हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। 16. ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति। ईर्ष्या और द्वेष जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। गीता में सिखाया गया है कि हमें ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। जब हम दूसरों की सफलता में खुश होते हैं तो हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। 17. ज्ञान का महत्व। गीता में ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें जीवन के हर पहलू का सही मार्गदर्शन मिलता है। ज्ञान हमें अज्ञानता और भ्रम से मुक्त करता है और जीवन को सही दिशा में ले जाता है। 18. वैराग्य का महत्व। वैराग्य का अर्थ है दुनिया की वस्तुओं और सुखों से मुक्त होना। गीता में वैराग्य का महत्व बताया गया है, जो हमें सांसारिक मोह माया से बचाकर आत्मा के सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। 19. प्रेम का महत्व। गीता में प्रेम को सबसे उच्चतम भावना बताया गया है। जब हम प्रेम से जीवन जीते हैं तो हमें हर जगह शांति, संतोष और आनंद प्राप्त होता है। प्रेम न केवल हमें दूसरों के साथ जोड़ता है बल्कि हमें ईश्वर के साथ भी एकाकार करता है। 20. अहंकार से मुक्त जीवन। अहंकार जीवन की समस्याओं का प्रमुख कारण है। जब हम अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीते हैं तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। गीता सिखाती है कि अहंकार का त्याग कर हमें विनम्रता और दया से जीवन जीना चाहिए। 21. समर्पण का महत्व। गीता में समर्पण को महत्वपूर्ण बताया गया है। जब हम अपने कार्यों, विचारों और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं